Hi guys, in this video we are going to discuss about the MBA MSCT examination. अपने आप में एक खास एग्जामिनेशन और इस एग्जामिनेशन द्वारा भारत के इंडिया के कुछ अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है एंड व्हाई MBA CT एग्जाम इज गेनिंग पॉपुलरिटी इन रिसेंट टाइम. लेट्स अंडरस्टैंड MBA CT के अंदर है क्या, कौन से कॉलेजेस है. तो देखिए महाराष्ट्र CT के एग्जाम है और जहां पे महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस है उनके लिए. और इस एग्जाम कंडक्ट भी किया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, DTE द्वारा, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट करता है. यह एग्जाम ROI के मामले में रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इस एग्जाम के द्वारा आप कुछ ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो जिनका ROI काफी बेहतर माना जाता है, बेस्ट माना जाता है इंडिया के अंदर. ROI का एक बार मतलब मैं बता दूं आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आपने कितना फीस दिया, आपने ओवरऑल हॉस्टल फीस कितना गया, आपका एक्सपेंसेस कितना हो गया, और जो भी MBA करने के लिए आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो कितने टाइम में आपको सैलरी फॉर्म में वापस आ रहा है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस है जिसका ROI केवल 6 मंथ का है, 8 महीने और 1 साल के ROI वाले कॉलेजेस भी है. सो ये एग्जाम काफी स्पेशल है. देखते हैं इसकी हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर के टॉप कॉलेजेस कैसे क्रैक करना है, उनका कट ऑफ कितना जाता है, इस सब की इंफॉर्मेशन जान लेंगे. बाय द वे तब तक आपने तो ये चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा क्योंकि इस विषय में और भी वीडियोस आने वाली है. तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कितने एस्पिरेंट्स हैं इस एग्जाम में. तो 2020 के आंकड़ों के हिसाब से 1.25 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था इस एग्जाम के लिए. तो कैट के बाद, कैट जहां पे 2.5 लाख के आसपास लोग रजिस्टर करते हैं, स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं, उसके बाद सबसे पॉपुलर एग्जाम है. ऑल्दो ये एक स्टेट के लिए बना हुआ एग्जाम है, लेकिन इसमें मुंबई और पुणे के कुछ टॉप कॉलेजेस के एडमिशन इसके द्वारा किया जा सकता है. इसलिए इस एग्जाम्स अपने आप में काफी स्पेशल एग्जाम, इसलिए 1.25 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स, और दिन ब दिन ये एस्पिरेंट्स एवरी ईयर we are seeing at least 5 to 10% growth in number of aspirants. So there are total of number of seats available are more than 30,000 seats are available through this examination, and the admission in the colleges is entirely depend on your CET score. Your entrance exam score is the only criteria here to get into the colleges. Okay, so only if you need to have 50% marks in your graduation, and apart from that, if you have done that in your graduation, next admission process is entirely depend on how much you score in your entrance exam. तो ये बात दिमाग में डाल देना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स है, मतलब CET के अलावा जितने भी एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम, वहां पे एडमिशन प्रोसेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो देना जरूरी होता है, और उसके साथ ही साथ GDPI का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है. तो सम टाइम आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हो, GDPI में थोड़ा पीछे रह जाते हो, तो आपका अच्छा कॉलेज कुछ मार्क्स से रह जाता है, नहीं क्रैक हो पाता है, और जहां पे आप ड्रीम करते हो 10 लाख अर्न करने की पर एनम, वो ड्रीम छत से आपका 4-5 लाख वाले कॉलेजेस में आप पहुंच जाते हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है. तो देखिए MBA CT ये CT एग्जामिनेशन, नो GDPI एट ऑल, डायरेक्ट एडमिशन. सो ये आपको रखना है. स्कैप राउंड के थ्रू इसका एडमिशन होता है, मतलब 3-4 राउंड्स में आपका कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है. आप आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मेंशन करोगे आफ्टर द एग्जामिनेशन. आपकी जो स्कोर आई है, आप थोड़ा पिछले स्कोर्स का एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी कॉलेज का मेरे स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है पहली राउंड में, तो आपकी चॉइस वैसी होनी चाहिए. अगर आपके पास स्कोर कम है तो आप चाहे जितना अच्छे कॉलेज को प्रेफरेंस दे दे, आपको वो कॉलेज नहीं मिलने वाला है. और इस वीडियो में आगे जानेंगे अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं इस CT एग्जाम के द्वारा, आप कौन सी कॉलेज को टारगेट करना है. तो आई होप यहां तक आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई है. अब जानते हैं इसका एग्जाम का सिलेबस एंड पैटर्न. बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही सिंपल है एग्जामिनेशन. सबसे पहली बात,
एमसीक्यू पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी भी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स है, जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम है, कैट हो, जैट हो, स्नैप हो, सी मैट हो, या जो भी एग्जाम्स हो, इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है, वेर एज सीईटी इज द ओनली मेजर एग्जाम जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक दिलासे वाली बात। और एट द सेम टाइम इफ यू सी द सिलेबस देयर आर ओनली 4 सेक्शंस। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश लैंग्वेज, 50 सवाल इंग्लिश के, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क। वर्बल रीजनिंग से 75 सवाल, 75 क्वेश्चंस फ्रॉम वर्बल रीजनिंग एंड 75 मार्क्स फॉर दैट। 25 marks are allotted for the non-verbal reasoning. Okay, so 25 easy ticking marks could be there because non-verbal reasoning is one of the visual reasoning is in other words visual reasoning भी कहा जाता है, and it is one of the simplest form of reasoning. You can get a good score quite easily here. And the last section is quantitative aptitude, जहाँ पे इसका महत्व केवल 50 मार्क्स का है। तो अक्सर दूसरी एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस इज लिटिल वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, वेयरएज इस एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा है। 100 मार्क्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग है एंड 100 मार्क्स के लिए इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अगर आपके दिमाग में मैथ्स का फोबिया है, आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, तो ये एग्जाम तो यार फिर आप ही के लिए है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्कोर है आप दूसरी सेक्शन से भी कलेक्ट कर सकते हो। और बेसिक अगर थोड़ा बहुत भी आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स को अगर अटेम कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी स्कोर आ सकती है। तो गाइज ये था इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सीईटी का पैटर्न एंड सीईटी के मार्किंग सिस्टम एंड सिलेबस, राइट। सिलेबस को और डिटेल में हम लोग जानेंगे अगली आने वाली वीडियोस में कि एग्जैक्टली इंग्लिश में कौन से सेक्शन से कितने सवाल आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कितने, कौन सा टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल होते हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन अभी आपके लिए आना बाकी है, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी भी बाकी है। और थोड़ी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, अच्छे कॉलेजेस का लिस्ट। तो देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पे टॉप 10 कॉलेजेस का लिस्ट जो महाराष्ट्र सीईटी द्वारा, केवल सीईटी के स्कोर द्वारा मिल जाएगा, मतलब नो जीडीपीआई एंड नो अदर जैसे रिटन एबिलिटी राउंड, ऐसे कोई भी राउंड्स नहीं है, ना ही आपके पास्ट एकेडमिक्स का पूछा जाएगा, आपका 10th का स्कोर भी मैटर नहीं करेगा, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है वो भी मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे केवल नंबर्स का गेम है। इफ यू हैव अ वेरी गुड स्कोर इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो यू कैन लैंड अप इन some of the good colleges of India, not only of Maharashtra, India के कुछ top colleges में आपकी entry हो सकती है। If you ask me the top 100 colleges, MBA colleges across the India, out of these 10 colleges, at least 6-7 colleges will make into top 100 of India, right? So this exam में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो कॉलेज हो सकता है दैट्स द JBIMS, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। काफ़ी कम फीस में MBA, एंड हाउ मच स्कोर डू यू नीड इफ यू गेट समवेयर अराउंड 130-140 आउट ऑफ 200 मार्क्स, सो you can, there will be a good chances that you can get into a JBIMS। 140 बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है, लेकिन 130 पे भी आपके चांसेस बने रहेंगे। अगर आप OBC SC ST से हैं तो ये कट ऑफ आपके लिए शायद 120-110 तक भी जाएगा, बट टू बी सेफर साइड, टू बी ऑन द सेफर साइड, you can target scoring 140-150 plus in entrance exam so that you can get into JBIMS. And what is the speciality of JBIMS? JBIMS is known as factory of CEOs। फैक्ट्री ऑफ CEOs, बहुत सारे CEOs इन्होंने इंडिया को दिया है, अलग अलग कॉर्पोरेट में काम करते हैं इनके CEOs,
And what is the average placement over there? The average placement is somewhere around 22 lakhs. So एक average placement 22 lakh average placement, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा salary per month एक fresher के लिए. No experience, no such great past academic records, and someone like that is getting a 22 lakh salary is really good. So JBIMS के ऊपर एक separate video बनेगी, कौन सी companies वहाँ पे आते हैं, कौन सी specialization वहाँ की ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा अच्छी सैलरीज मिलेगी, प्रोफाइल्स क्या ऑफर की जाती है स्टूडेंट्स को, तो ये भी हम जानेंगे. बट इस वीडियो में मैं आपको एक जस्ट आइडिया देना चाहता हूँ कि हाउ गुड दिस एग्ज़ाम इज़, हाउ सीरियसली यू शुड टेक दिस एग्ज़ाम. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, जो खास करके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, कि जो मतलब फाइनल ईयर के काफ़ी लेट कर देते हैं इस प्रिपरेशन को स्टार्ट, तो अच्छा कॉलेजेस मिस हो जाता है. तो दोस्तों, अगर आपका बहुत पर्टिकुलर कॉलेज इन टॉप 10 कॉलेजेस में जाना है तो प्रिपरेशन लेकिन जल्दी स्टार्ट कर देना. सिमरी सिडनम कॉलेज भी यहाँ पे आएगा, जिसकी फीस काफ़ी लो है एंड एवरेज पैकेज इज इनटू 7 फिगर का एवरेज पैकेज है. सो दैट्स कॉलेज इज ऑल्सो द सेकेंड बेस्ट कॉलेज इन दिस लिस्ट. KJ सोमैया, वेलिंगकर, पुणे यूनिवर्सिटी MBA, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो पुणे यूनिवर्सिटी का है, पुम्बा. 180 सीट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है MBA करने के लिए, और सेपरेट वीडियो आएगी इसके ऊपर जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो दीज 10 कॉलेजेस यू कैन टारगेट, यू कैन गेट इफ यू हैव 100+ स्कोर. सो इवन 50% परफॉर्मेंस में भी आपका अच्छा कॉलेज आप मेक श्योर कर सकते हो. बस आपको तैयारी अच्छी करनी है, एग्जाम को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जितनी अच्छी प्रिपरेशन उतना अच्छा स्कोर. Right? Input is your preparation, output is your score. As simple as that. So guys, this was the video on your CET examination. If you want more information, if you really want to have a personalized counseling for you, so please get in touch with us. We are more than happy to help you. So this is our number. You can call us on this number and get the counseling done over the call or the Zoom call or at the institute itself. So we have our branches in Pune. Also, you can visit our website and you can also download the official app for the Learnopedia Academy. So thank you so much, guys. In this video, we have discussed MBA CET examination. I'll bring more videos on this topic. So please be in touch and see you soon. Take care of your health. Thank you so much.